कुछ दोस्त था कभी मेरे भी साथ जिंदगी में अन्याय ये ना हुआ, सोचें कि कोई मेरे नहीं साथ बोल ऐसा नहीं सकता। होगा, वो लकी था, उसके लिए वो क्या बड़े करूं, बाप का आरती बेटा लेके था। जाऊं थाली। क्या एक फिल्म सत्ता के गलियारों में भूचाल ला सकती है? आम तौर पर सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन माना जाता है, लेकिन सन्नी देओल की आने वाली फिल्म बॉर्डर 2 ने इस सोच को चुनौती दे दी है। आज हालात ऐसे हैं कि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक पावर सर्कल्स में इसी फिल्म की चर्चा है। लेकिन असली सनसनी तब फैली जब इस पूरे मामले में अचानक शाहरुख खान का नाम सामने आया। पर्दे के पीछे से किंग खान ने ऐसा कदम उठा लिया कि योगी आदित्यनाथ के करीबी खेमे में बेचैनी साफ देखी जाने लगी। आज की इस वीडियो में हम उस सच्चाई को सामने लाएंगे जिसे बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म्स आपसे दूर रख रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या गलवान की सच्ची कहानी दिखाने की कीमत सन्नी देओल से वसूली जा रही है? और अचानक शाहरुख खान इस विवाद में क्यों कूद पड़े? क्या यह सिर्फ दो सितारों की दोस्ती है या फिर कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है? वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि अंत में हम एक ऐसे फुटेज का जिक्र करेंगे जो शायद आने वाले वक्त में इंटरनेट से गायब कर दिया जाए। कहानी शुरू होती है सन्नी देओल के उस फैसले से जब उन्होंने कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभाने का मन बनाया। उनका इरादा साफ था, गलवान के शहीदों को ऐसी श्रद्धांजलि देना जो आने वाली पीढ़ियां याद रखें। सन्नी देओल इसे एक देशभक्ति प्रोजेक्ट मान रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि फिल्म की शूटिंग शुरू होते ही हालात असल जिंदगी में विस्फोटक रूप ले लेंगे। जैसे ही शूटिंग परमिशन के लिए फाइलें आगे बढ़ी, सरकारी दफ्तरों में हलचल मच गई। खबरें आईं कि स्क्रिप्ट में कुछ ऐसे सवाल उठाए गए हैं जो सत्ता में बैठे बड़े नामों को असहज कर रहे हैं। टकराव सिर्फ फिल्म के सेट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि एसी कमरों में बैठे लोगों की नींद भी उड़ने लगी। इसी बीच जब सन्नी देओल पर दबाव बढ़ाने की कोशिशें शुरू हुईं, तभी इस कहानी में होती है शाहरुख खान की एंट्री। अंदरूनी सूत्रों की माने तो एसआरके ने सन्नी देओल के लिए अपनी सबसे मजबूत लीगल टीम मैदान में उतार दी। सवाल उठता है, आखिर क्यों? क्या बॉलीवुड के ये दो दिग्गज मिलकर सिस्टम के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं? योगी आदित्यनाथ के कैंप में सबसे ज्यादा हैरानी इसी बात को लेकर है कि जिन सितारों को कभी एक दूसरे का विरोधी माना जाता था, वही आज इतने संवेदनशील मुद्दे पर एक साथ खड़े नजर आ रहे हैं। योगी टीम का दावा है कि इस फिल्म के पीछे सिर्फ सिनेमा नहीं, बल्कि एक गहरा राजनीतिक संदेश छुपा हुआ है। उनका मानना है कि फिल्म में दिखाया गया सिस्टम का चेहरा सीधे सत्ता पर सवाल खड़ा करता है। माहौल तब और गर्मा गया जब एक प्राइवेट स्क्रीनिंग के बाद सन्नी देओल ने खुले मंच से कहा, गलवान में खून हमारे जवानों ने बहाया था, न कि एसी कमरों में बैठने वालों ने। यह महज डायलॉग नहीं था, बल्कि उन सबके लिए खुली चुनौती थी जो देशभक्ति को सिर्फ भाषणों तक सीमित रखते हैं। इसके बाद दबाव और तेज हुआ, लेकिन उसी रफ्तार से शाहरुख खान का सपोर्ट भी खुलकर सामने आने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एसआरके का मानना है कि अगर आज सन्नी देओल की आवाज दबा दी गई तो कल पूरे फिल्म इंडस्ट्री को खामोश कर दिया जाएगा। मगर लोगों को 2015 की पुरानी अनबन भी याद है। सवाल यह है, क्या शाहरुख का यह कदम उन्हें भी सत्ता के निशाने पर ला सकता है? इसी दौरान सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कई सीन हटाने के निर्देश जारी कर दिए। सन्नी देओल का जवाब दो टूक था, कोई कट नहीं होगा। हालात और गंभीर तब हो गए जब सन्नी देओल को एक अनजान नंबर से धमकी भरा मैसेज मिला, गलवान की बर्फ सब कुछ ठंडा कर देती है, अपनी हद में रहो। लेकिन सन्नी देओल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करते हुए उन्होंने साफ कहा, जब मेरा जवान सरहद पर मौत से नहीं डरता तो मैं पर्दे पर सच दिखाने से क्यों डरूं? अब आती है वो खबर जो पूरे विवाद की दिशा बदल सकती है।
फिल्म इंडस्ट्री में चर्चा है कि क्लाइमेक्स में दिखाया गया एक नेता का किरदार बोलचाल और व्यक्तित्व में काफी हद तक योगी आदित्यनाथ से मिलता जुलता है। क्या यह महज संयोग है या फिर किसी पुराने हिसाब को चुकाने की कोशिश? अगली वीडियो में हम इस पूरे मामले के सबसे खतरनाक पहलू से पर्दा उठाएंगे। अगर आपने वो हिस्सा मिस कर दिया तो शायद आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि इस खेल में असली खिलाड़ी कौन है और कौन पीठ पीछे वार कर रहा है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या सन्नी देओल को गलवान की सच्चाई दिखाने का पूरा हक है या फिर नेताओं का डर जायज है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप सन्नी देओल और शाहरुख खान की इस हिम्मत के साथ खड़े हैं तो कमेंट में लिखिए विक्ट्री ऑफ सिनेमा। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि अगला पार्ट इतना धमाकेदार है कि हो सकता है ये वीडियो ज्यादा देर तक ऑनलाइन न रहे। जय हिंद।